इस वीडियो में हम 3 अप्रैल को रिलीज़ किए गए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस की बात करेंगे। और ये हर साल जो नोटिस हैं इसी तरीके से आते हैं, तो आप एक बार अगर समझ लोगे तो अगले साल आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इस बार की अगर हम बात करें तो 3 नोटिस आए हैं, आपने वेबसाइट पर चेक भी कर लिया होगा, जो कि इस तरीके से हैं। तो हमने थोड़ा सा ईजी हो इसलिए अलग से इन्हें लिखा है। सबसे पहला है ऑनलाइन मीटिंग बिफोर एग्जामिनेशन 2021। तो इस बार जो एग्ज़ाम है 10 अप्रैल से होने निर्धारित है, उससे पहले 8 तारीख को मीटिंग होगी। तनेजा जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग होगी, वाइस चांसलर जी की। तो ऐसा है कि आप सभी को पता है जो कोरोना केस हो रहे हैं वो पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से इस बार बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट सही है, वैक्सीनेशन काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन 8 तारीख को एक बार मीटिंग करके जो भी कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह होंगे, जो सेंटर के प्रोफेसर वगैरह होंगे, उन सब से बात करके 8 तारीख को जूम के थ्रू लिंक उन्हें प्रोवाइड करा दी जाएगी। वो कैसे भी मतलब किस तरीके से कराएंगे वो उसका नोटिस भी आ जाएगा, शायद कॉलेज वालों के लिए वो होगी। तो उसमें जो है हालात देखते हुए ये डिसाइड करा जाएगा कि 10 तारीख से जो पेपर हैं, जो पेपर होने हैं वो कितने हद तक सही हैं। मतलब एक तरीके से मान के चलो, कोरोना नहीं चाहते हम कि ज़्यादा तेज़ी से फैले, हम चाहते कि वैक्सीनेशन काम हो के सब कंट्रोल हो और एग्ज़ाम सुचारू रूप से आपके सही तरीके से प्रारंभ हो सकें, ठीक है। लेकिन अभी मान के चलो किसी एक ज़िले में ऐसी चीज़ हो गई कि भाई वहाँ पे जो सेंटर वगैरह थे, तो वहाँ के जो टीचर होंगे वो भी ज्वाइन कर रखे होंगे उस टाइम पे जब होगा, तो वो बताएंगे कि भाई इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो फिर जो स्कीम होगी वो उसमें नोटिस वगैरह आएगा कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से उनका एग्ज़ाम चेंज होगा, सेंटर चेंज होंगे, या जिस तरीके से जो भी होगा वो 8 तारीख को जो मीटिंग वगैरह होगी उसके बाद 8 तारीख को ही शाम को अपडेट हो जाएगी कि भाई जो आपके एग्ज़ाम है वो परिवर्तित नहीं हुई डेट शीट, और इसी तरीके से आपके चलते रहेंगे, ठीक है। ये तो हुआ पहला। दूसरा जो नोटिस है उसमें नोडल सेंटर दिए हुए हैं। अब नोडल सेंटर्स जो दिए हुए हैं उसमें आपको मतलब बहुत काम का ये नोटिस है। तो आपको नोडल सेंटर का मतलब बताएं तो ये होता है कि अगर मान के चलो 5 कॉलेज हैं, जो आपके आसपास छोटे 5 कॉलेज हैं और उनके साथ ही एक सरकारी कॉलेज है जो कि अच्छा बड़ा कॉलेज है, तो जो 5 कॉलेज होते हैं उनका जो कार्यभार होता है वो एक कॉलेज को दे दिया जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो उस कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। मान के चलो ABCDE 5 कॉलेज हैं और Z करके एक बड़ा कॉलेज है, तो ABCDE में अगर कोई वाइवा होगा तो वो Z में होगा। तो अगर आपको B कॉलेज से आपको संबंध रखते हो, B कॉलेज में आपका एडमिशन है, तो आपको वाइवा के बारे में पता करना है तो आपको Z कॉलेज में जाना होगा, ना कि B कॉलेज में। और अगर B कॉलेज वालों से आप कुछ पूछोगे तो वो बोल देंगे भैया अभी कोई अपडेट नहीं आई, ऊपर से जब आएगी तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन आपका जो भी काम होगा वो Z कॉलेज से होगा, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि CCS यूनिवर्सिटी का जो हेल्पलाइन होता है, अगर वो सबकी सुनेंगे तो बहुत सारे मेल वगैरह हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, एक मेन जो कॉलेज होते हैं, छोटे छोटे कॉलेज, उनसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये कमियां हैं और इन्हें सुधार कराएं। तो वो 6 कॉलेज मिलके जब एक ही कॉलेज के पास जाएंगे तो वो एक टाइम निकाल के यूनिवर्सिटी जाना होगा तो यूनिवर्सिटी जाके वो सब काम करा ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया नोडल सेंटर्स का, इन्हें हम दिखा भी देंगे अभी आपको। तीसरा हुआ एग्ज़ाम सेंटर का कि आपका एग्ज़ाम 99% किस कॉलेज में जाने की संभावना है। हालांकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसके बाद भी हो सकता है कि रिवाइज एक टाइम टेबल आ जाए एग्ज़ाम सेंटर का जो बताएं कि भाई ये संशोधित हो गया है। ऐसे केस में जब कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी है, अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई एक ज़िला है जहाँ पे केसेज मिले हैं तो वहाँ पे चेंज आ जाएगी ये डेट, ये जो एग्ज़ाम सेंटर वाली डेट शीट हुई, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा हम इनके बारे में, तीनों नोटिस के बारे में दिखाते हैं। तो सबसे पहला नोटिस जो आया है वो ये है, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि इसमें लिखा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षाएं 10 अप्रैल 2021 से आयोजित होने जा रही है। परीक्षा सुचारू व सुचितापूर्व संपन्न हो, इस आशय के साथ माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 8 अप्रैल 2021, माफ़ी चाहते हैं, माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में है ये, हमने वाइस चांसलर बोला यहाँ पे, 8/4/2021 समय 3 बजे दोपहर के शाम 3 बजे से एक ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य व वरिष्ठ केंद्र अध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त समय पर, जो समय दिया जाएगा, पर ऑनलाइन
मीटिंग में उपस्थित सुनिश्चित करें। ठीक है, तो 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे, तो लगभग शाम को 11-12 बजे तक ये नोटिस डालते हैं, तो पता चल जाएगा कि उसमें नोटिस में क्या बोला गया है, कितना चेंजेस है, अगर हुआ तो वो सब कुछ आपको बताएंगे टाइम से। दूसरा जो नोटिस आया है वो ये है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सेंटर, ये जो है इसमें लिखा है कि उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया निर्धारित किए गई परीक्षा केंद्र एवं संबद्ध महाविद्यालय से समस्त संबंधित छात्र छात्राओं को अपने स्तर पर व्यापक रूप से अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये सेंटर है। अगर एमएमएच कॉलेज, देखो ये हैं लगभग आपके साथ 8 या 9 कॉलेज के आसपास होंगे। एमएमएच कॉलेज का एमएमएच में जाएगा सेंटर। माइलस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ दुहाई, ये भी गाज़ियाबाद का है, तो गाज़ियाबाद के एमएमएच में ही जाएगा। रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब इनके जाएंगे एमएमएच पीजी कॉलेज गाज़ियाबाद में। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे 111 जिसमें दे रखा है कॉलेज कोड है ये, श्रीमती मुख्तियारी देवी टकैत कन्या महाविद्यालय सिसोली मुजफ्फरनगर, इनका जाएगा इसी कॉलेज में शायद जाएगा, ये इसी कॉलेज का नाम लिख रहा है। और श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन सिसोली मुजफ्फरनगर, इसका भी इसी में जाएगा। ठीक है, जिसका कोड है 011 और 072। ठीक है, उनका 111 में जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम सेंटर, जो कि चेंज हो सकते हैं आने वाले टाइम में। बाकी जो अपडेट आएगी आपको बताएंगे। ये है नोडल केंद्र का नाम। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वाइवा का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अगर इन कॉलेज में है तो वो नोडल केंद्र से जाकर संपर्क करेगा। नोडल केंद्र उसको बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लिख के दे दो। ठीक है, वो एप्लीकेशन फिर वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करके आपको बताएंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या समाधान है और क्या होना है उसमें आगे। ठीक है, अगर आप IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्लॉट नंबर 820 नॉलेज पार्क 3rd ग्रेटर नोएडा से हो, तो आपको वाइवा की कोई दिक्कत है तो आप उस कॉलेज में पूछोगे तो शायद आपको सेटिस्फाई आंसर ना मिले, और कोई जानकार टीचर होगा तो वो बोलेगा कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होता है वो MMH कॉलेज संभाल रहा है, आप एक बार वहाँ पे जाके पता कर लो, वो आपको सही तरीके से बता देंगे। और जितना भी कॉन्वर्सेशन होगी कॉलेजों के बीच में, यूनिवर्सिटी के बीच में, वो होती है नोडल जो केंद्र होते हैं, नोडल जो सेंटर्स वगैरह होते हैं, और यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अगर आपको IIMT की किसी कॉलेज ने बोल दे कि ठीक है हम आपको बता देंगे, तो वो MMH कॉलेज से ही कांटेक्ट करेगा। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लोगे तो शायद आपको जल्दी समाधान आपका मिल जाए। ठीक है, तो ये 3 अपडेट थी जो हमने आपको बता दी शॉर्ट में भी और दिखा भी दिए, और तीनों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, अगर आपको कोई रिप्लाई टाइम से नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि हमें भी उसकी जानकारी नहीं होती, तो वो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो खुद से आपको रिप्लाई कर देंगे। कोशिश करेंगे हम भी आपके सवाल का रिप्लाई करने की वहाँ पे। ठीक है ना, तो यही बस 3 अपडेट थी। कोई भी अपडेट नहीं आने पे तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा।